हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यन सिंह। दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप या साझेदारी। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है और ये जो आपका वीडियो है सभी एग्जाम जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आज के क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे वो बिल्कुल बेस आपका बनाएंगे कि साझेदारी के प्रश्नों को कैसे हमें करना है। ठीक है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला समझ लेना है कि साझेदारी में जितने भी प्रश्न होंगे उनको करने का एक ही मेथड है। मान लिया कि जैसे कि कोई दो लोग हैं, एक व्यक्ति, एक ए है एक बी है। ए ने कुछ पूंजी लगाई और बी ने कुछ पूंजी लगाई, और ए ने मान लेते हैं कि 10 महीने के लिए लगाई या बी ने मान लेते हैं 5 महीने के लिए लगाई। तो उनके बीच में जो लाभ होगा, जो यानी जो पूरा बिजनेस होगा उसमें जो लाभ होगा, तो ए और बी के बीच में किस हिसाब से उस लाभ को बांटा जाएगा, उसको करने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी पूंजी ए लगाएगा और जितने महीने के लिए लगाएगा उन दोनों को आपस में गुणा कराना है, और जो भी पूंजी बी लगाएगा जितने महीनों के लिए लगाएगा उन दोनों को आपस में कराना है, और इन दोनों का जो अनुपात आएगा वही उनके लाभ का अनुपात होगा। यानी जितनी भी पूंजी ए लगाएगा जितने महीने के लिए लगाएगा वो, और जितनी पूंजी बी लगाएगा जितने महीनों के लिए लगाएगा वो, इन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो जो अनुपात आएगा वही लाभ ए और लाभ बी के बीच में बांटा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी व्यापार में आपका लाभ निकालना है, यानी साझेदारी में जो लाभ निकालना है वो उनके द्वारा लगाएगी पूंजी, और कितने महीनों के लिए लगाएगी उन पर निर्भर करता है। तो पूंजी और महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इन क्वेश्चन में, इन दोनों को हमें यहाँ पे लेकर चलना होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब हम अपने प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में लिखा है कि राम, श्याम और अमित, यहाँ पे 3 लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 3 अनुपात निकाल लेने हैं। तो राम, श्याम और अमित 3 लोग हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला हमारा राम है, दूसरा हमारा श्याम है और तीसरा हमारा अमित है। ठीक है, अब यहाँ पे 6,000 रुपये, 60,000 रुपये, 45,000 रुपये और 30,000 रुपये निवेश करते हैं। तो राम के द्वारा जो निवेश है वो कितना है, 60,000 रुपये है, और जो श्याम है उसके द्वारा जो निवेश है वो 45,000 रुपये है, और जो हमारा अमित है इसके द्वारा जो निवेश है वो 30,000 रुपये है। तो तीनों ने इतने रुपए यहाँ पे निवेश किए। अब बोला गया वर्ष के अंत में 5400 का लाभ होता है। तो यहाँ पे देखिए जो लाभ है वो कितना है, लाभ जो हमारा है वो 54,000 का है। सॉरी, यहाँ पे 5400 नहीं 54,000 का है। अब यहाँ पे पूछा गया है तो कुल लाभ में राम का हिस्सा, तो राम का हिस्सा हम तब निकाल पाएंगे जब जितने पूंजी उन्होंने लगाई है उनके बीच में देखेंगे कितना अनुपात आ रहा है। जो अनुपात उनकी पूंजी के द्वारा लगाया गया होगा वही अनुपात इनको लाभ में मिलने वाला है। तो राम ने 60,000 रुपये, श्याम ने 45,000 रुपये, अमित ने 30,000 रुपये लगाए। और बोला गया कि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत का मतलब है कि 12 महीने की बाद ही की बात होगी। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इसका मतलब है कि राम ने भी जो अपनी राशि लगाई है वो 12 महीने मतलब एक वर्ष के लिए लगाई है। श्याम ने भी अपनी जो राशि है 12 महीने मतलब एक वर्ष के लिए, और अमित ने भी अपनी एक वर्ष के लिए तो लगाई है। अब हम क्या करेंगे, राम, श्याम और अमित की पूंजी और वर्ष लिख लिया, पूंजी और महीने लिख लिए। अब इनका हम अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, जो भी आपका कॉमन मिलता जाए आप उनको काटते जाइए, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है एक दूसरे को डिवाइड करना। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 जीरो, इसमें 3 जीरो और इसमें 3 जीरो हम काट देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके पास बचा है 60 हिस्सा, इसके पास बचा है 45 हिस्सा और इसके पास 30, और काटेंगे हम इसको। 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अभी भी 3 से कट जाएगा, तो 3 चौक 12, तो यहाँ पे हिस्सा इसका 4 आ गया, 3 त्रिका 9, इसका हिस्सा 3 आ गया, और 3 दूनी 6, इसका हिस्सा 2 आ गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि राम अनुपात श्याम अनुपात अमित का जो अनुपात आया है वो 4:3:2 है। यानी इनके बीच में जो लाभ बांटा जाएगा वो 4:3:2 में बांटे। मैंने आपको यही कहा था, जितनी पूंजी लगाएं जितने महीने के लिए लगाएं इन दोनों को अनुपात निकालिए, जो अनुपात आएगा वही इनके बीच लाभ का अनुपात होगा। यानी 4:3:2 में इनके बीच में लाभ को बांटा जाएगा। अब हमसे कुल लाभ में राम का हिस्सा पूछा गया, तो डायरेक्ट हम राम का हिस्सा निकालेंगे। तो राम का जो हिस्सा निकालने के लिए क्या करना है, जो कुल लाभ है उसको लिख लीजिए। और यहाँ पे देखिए राम का हिस्सा कौन सा है, यानी देखिए 4 हिस्सा राम का है, 3 हिस्सा श्याम का है और अमित का 2 हिस्सा है। तो जो राम का हिस्सा हो उसको कुल लाभ के साथ गुणा करा दीजिए, और बटे में जितने टोटल हिस्से हो, कितने हिस्से हैं, 4 3 7 2 9, तो टोटल 9 हिस्से हैं, इनको आप यहाँ पे नीचे कर दीजिए। तो इससे आपका राम का आ जाएगा। अगर श्याम का पूछा जाए तो कुल लाभ लिखिए, श्याम का हिस्सा 3 है उसको 3 से गुणा करा दीजिए, और कुल टोटल कितने पार्ट हैं, 4 3 7 2 9, नीचे कर दीजिए। तो जिसका भी निकालना है उसका ऊपर गुणा करा दीजिए, और टोटल नीचे आपको 9 ही रखना है। तो 9 एकम 9 और 9 छक्के 54, 6 का 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। तो राम का जो हिस्सा आएगा
वो 24,000 रुपये यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन ए में आपका 24,000 यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन था, इसको समझने में हमने काफ़ी टाइम लिया है। अब जो क्वेश्चन करेंगे उनको हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, समझना हमें काफ़ी जरूरी था, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसी टाइप के हम कुछ और क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों को दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि ए, बी और सी ने एक साझेदारी में क्रमशः 30,000, 3,000 रुपये, नहीं सॉरी 30,000, 40,000 और 50,000 रुपये निवेशित किए हैं। वार्षिक लाभ एक जो 14,400 रुपये आया और बी का हिस्सा पूछा गया। तो फटाफट करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास 3 लोग हैं, ए, बी और सी। इन्होंने जो पैसा लगाया हुआ है, एक ने लगाया हुआ है 30,000 रुपये, दूसरे ने लगाया हुआ है 40,000 रुपये और तीसरे ने लगाया हुआ 50,000 रुपये। ठीक, कितने महीने के लिए लगाया है? बोला गया है कि वार्षिक लाभ। यहाँ पे समय तो दिया नहीं कि ए ने कितने महीने के लिए, बी ने कितने महीने के लिए, सी ने कितने महीने के लिए, डायरेक्ट लिखा है कि वार्षिक लाभ। इसका मतलब है कि तीनों ने 1 वर्ष के लिए पैसा अपना लगाया। तो यहाँ पे 1 वर्ष से आपको क्या कर देना है, गुणा करा देना है। आप ना भी गुणा कराएं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब तीनों का समय एक जैसा होगा तो आप उसमें गुणा कराइए या ना कराइए, कोई इसके फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें इनके बीच में अनुपात निकालना है, जो भी पैसा लगाया है जितने महीने के लिए, उनके बीच में जो अनुपात आएगा वही उनका लाभ का अनुपात होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों से 4 जीरो यहाँ से आसानी से कट जाएंगे और जो यहाँ पे अनुपात आएगा वो 3:4:5 आएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, 3:4:5। यानी जो हिस्सा इनके बीच में बटेगा वो इसी हिस्से में बचेगा। अब वार्षिक लाभ यहाँ पे कितना है, लाभ जो हमारा दिया हुआ है सवाल में, वो दिया हुआ है 14,400 रुपये का ये लाभ दिया हुआ है। अब हमसे पूछा गया है बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा आपको बताना है, तो जो कुल लाभ है उसको लिख लीजिए और जो बी का हिस्सा यहाँ पे कितना है, तो बी का हिस्सा कितना है 4 है, तो 4 से गुणा करा दीजिए और टोटल हिस्से कितने हैं, तो 5, 4, 9, 3, 12 हिस्सा है, तो 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए गलती से यहाँ पे 14,400 है, तो ये यहाँ पे 4 है, ठीक है। और 12 को 144 से काटेंगे तो 12 आएगा और 12 का 4 से गुणा कराएंगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा। तो 48,000 रुपये का जो होगा वो बी का हिस्सा आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ही सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन भी हमारा जो लिखा है इसको भी हम समझते हैं। लिखा है आनंद और दीपक, तो 2 लोग हैं यहाँ पे, एक आनंद है दूसरा दीपक है। आनंद और दीपक ने 22,500 और 35,000 रुपये की राशि निवेशित की। तो आनंद ने जो लगाए हैं वो 22,500 रुपये हैं और दीपक ने जो लगाए हैं वो 35,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है। और बोला गया है कि जो 13,800 रुपये का लाभ हुआ है उसमें दीपक का हिस्सा। इसमें समय की बात नहीं हुई है तो हम समय की बात करते ही नहीं है। मान लेते 1 वर्ष की जो हमारा बिजनेस है वो 1 वर्ष का चला है, इसमें बोला नहीं गया तो हम लिखेंगे भी नहीं। तो इन दोनों के बीच में हम अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 जीरो यहाँ से कट रहे हैं तो काट दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 5 से काट दीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 को 20 आएगा और 5 25 आएगा। इसको काटेंगे तो 5 7 35 और 0। तो अब हमारा जो हिस्सा आया वो 45 आया है और 70 आया। फिर 5 से काटिए तो 5 9 45 हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 को 20। तो यानी जो आनंद है और दीपक है उनका जो अनुपात आया है जो लाभ का वो 9:14 हो। यानी जो इनके बीच में पैसा बांटा जाएगा वो 9:14 में बांटा जाएगा। अब बोला गया कि 13,800 रुपये का जो लाभ है उसमें दीपक का हिस्सा, तो दीपक का हिस्सा निकालना है। तो टोटल जो लाभ है वो 13,800 है और दीपक को यहाँ पे कितने पार्ट मिल रहे हैं, तो दीपक को मिलेगा 14 हिस्सा यहाँ पे मिलेगा। और कितने टोटल हिस्से हैं, तो 14 और 9 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो 23 हिस्से यहाँ पे टोटल इनको नीचे कर दिया। अब यहाँ पे 23 का पहाड़ा पढ़ के देखिए तो आपको पता चल जाएगा, ये 6 बार में आपका कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में यहाँ पे कट जाएगा। 23 का 6 से काटेंगे तो 138 आ जाएगा। यानी हमारा जो नीचे बचेगा वो 600 गुणे 14 बचेगा। अब हम 14 का 6 से गुणा कराएंगे तो 14 छंग कितना हो जाएगा, 8400 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8,400 रुपये। तो यहाँ पे ये 8400 आ जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए थे तो यहाँ पे हमने ऑप्शन एक बढ़ा लिया है जो 8400 है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई यहाँ पे सही मान लीजिए, क्योंकि जो ऑप्शन यहाँ पे रखे गए हैं वो यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक अगला ऑप्शन है आपका 8400। बाकी सवाल देख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। ये भी समझ में अगर आ गया है तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि ए, बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए बी का 3 गुना निवेश करता है जबकि बी जो होगा सी का 2/3 निवेश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस बार वैल्यू नहीं दी गई तो इसमें हमें मानना पड़ेगा ए बी सी। तो सबसे पहले बोला गया कि जो ए जो है वो बी का जो होगा 3 गुना, यानी जितना भी पैसा बी लगाएगा उसका 3 गुना ज़्यादा पैसा कौन लगाएगा, ए लगाएगा। फिर बोला गया जो बी है वो सी का 2/3, तो सी का 2/3 लेना है। यहाँ रखना है 2/3 का मतलब होता है कि 2/3
3। तो जो जो होगा बी जो होगा वो 2/3 पैसा लगाएगा सी का। तो हम सबसे पहले सी को ऐसी वैल्यू में मानेंगे, यानी 2/3 का मतलब है कि 3 से कटने वाली, तो सी को हम ऐसी वैल्यू के रूप में मानेंगे जो 3 से कट जाए। तो हम मान लेते हैं जो सी पैसा लगा रहा है वो 3 रुपये लगा रहा है। अब 3 का 2/3 करिए, तो 3 का 2/3 करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो वो पैसा कौन लगाएगा, बी लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मान लिया कि जो सी पैसा लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, 3 लगा रहा है। अब बोला गया कि जो बी है वो सी का 2/3, तो सी ने लगा रहा है 3 रुपये और 3 का 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब फिर सबसे पहली लाइन बोली गई थी कि ए जो है वो बी का 3 गुना, तो बी का 3 गुना यानी बी अभी 2 है, 2 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ए लगाएगा 6 रुपये, बी लगाएगा 2 रुपये और सी लगाएगा 3 रुपये। ठीक है, यही रुपये लगाए गए और यही रुपये जो लगाए गए हैं यही इनके बीच में क्या हो जाएगा, अनुपात, क्योंकि ये कटने वाले नहीं है, क्योंकि सबसे कटने वाले छोटे पार्ट यही हैं। तो इनके बीच में जो अनुपात है वो 6:2:3 ही हो जाएगा। अब सवाल में लिखा है कि वर्ष के अंत में, इसका मतलब है कि तीनों ने समान समय के लिए लगाया है, तो समान समय के लिए लगाया है तो हमें गुणा कराना ही नहीं है। तो 6,600 रुपये की राशि का लाभ हुआ है, उसमें बी का हिस्सा पूछा गया है। तो जो लाभ हुआ है टोटल वो लिख लीजिए, बी का हिस्सा निकालना है, तो बी ने कितने लगाए हैं, 2 ऊपर कर दीजिए और टोटल पार्ट कितने हैं, 6 2 8 3 11, तो 11 नीचे कर दीजिए। तो 11 से काटेंगे तो 11 छंग 66 आएगा और 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और ये 2 0, तो 1200 रुपये का हिस्सा जो होगा वो बी का लाभ के रूप में आ जाएगा। तो आपको इस सवाल में आपको पहले वैल्यू पुट करना था, मतलब मानना था। तो हमने यहाँ पे सी की वैल्यू को 3 माना। क्यों माना, क्योंकि 2/3 बोला गया था, नीचे 3 आ रहा था, तो ऐसी वैल्यू मानिए सी की जो 3 से कट जाए। आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे तो 6 मानिए, 12 मानिए, 15, कुछ भी मानिए, बस ऐसी वैल्यू मानिए जो 3 से कट जाए, तो आपका जो सवाल होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है उसको भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि 53 रुपये की एक राशि जो है ए, बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश है। मतलब जो 53 रुपये की जो राशि लगा रहे हैं वो तीनों मिलकर लगा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 53 रुपये लगा रहे हैं। अब हमें इनके बीच में अनुपात निकालना पड़ेगा कि ए ने कितना लगाया, बी ने कितना लगाया, सी ने कितना लगाया। तो उसके लिए पहले पता करना पड़ेगा कि इनका हिस्सा कितना है। तो यहाँ पे सवाल में कुछ बोला गया है, उस वैल्यू को हम लेकर यहाँ पे सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है जो ए है वो बी से 7 रुपये अधिक लगाता है और जो बी है वो सी से 8 रुपये अधिक लगाता है। तो सबसे पहले हम सी को मान लेते हैं जो सी है वो x रुपये लगाता है। अब बोला गया है कि जो बी है वो सी से 8 रुपये, तो सी x रुपये लगा रहा है, x से 8 रुपये अधिक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। अब सवाल में बोला गया था पहले कि ए जो है बी से 7 रुपये अधिक, बी लगा रहा है x + 8 रुपये। अब इससे 7 रुपये अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, x और 8 में और 7 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 7 15। तो जो ए होगा वो x + 15 लगाएगा। अब तीनों को जोड़ के कितने के बराबर करना है, क्योंकि 53, क्योंकि तीनों की जो कुल मिलाकर राशि है वो 53 के। तो हम यहाँ पे इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो x x x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा और 15 और 8 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो ये a + b + c की वैल्यू 3x + 23 है, जो कि बराबर होगी 53 के, क्योंकि तीनों का मिलाकर जो धन है वो 53 है। 3x बराबर यहाँ पे 53 हमारा, अगर हम यहाँ पे 23 इधर माइनस करेंगे तो 53 से 23 माइनस करेंगे तो 30 आएगा और x बराबर निकालेंगे तो 30/3 होगा और बराबर कितना आ जाएगा, 10। यानी x की वैल्यू 10 आ गई है। अब यही x की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो 10 और 15 रखेंगे यहाँ पे, 10 + 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पर x की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पर तो x की वैल्यू हमारी कितनी थी, 10 है, तो 10 यहाँ पे रख लेंगे। तो जो अनुपात अब यहाँ पे इनके बीच में आया है वह पैसे लगाने का, A/B/C देखें तो 25 लगाया है, ये 18 लगाया है और ये 10 लगाया है। अब ये एक संख्या है, तीनों एक साथ कटेंगी नहीं, तो इनके बीच में जो अनुपात रहेगा वो 25:18:10 ही रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन ई देखिए, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमने यहाँ पे सभी साझेदारी के बेसिक क्वेश्चन को समझ लिया है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें थोड़े से एडवांस क्वेश्चन जाएंगे, जिसमें हमारे जो समय होगा उसकी काफ़ी वैल्यू होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गए हैं तो आगे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे।